हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अब जो समय है नए क्वेश्चन को या नए चैप्टरों को या किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने क्वेश्चन पढ़ लिए है सिर्फ उन्हीं का ही अब क्या रिवीजन करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं यहां पर, जिनको आप करके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलो उसी में से कुछ मैंने पहले क्वेश्चन लिया है। ये कह रहा है, चलो आगे बढ़ने से पहले आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आओ चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 दे रखा, तो इसमें सबसे पहले इसका क्या ना फैक्टर करना होगा, हमें फैक्टर गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करना होगा, फिर इसकी संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। हमने पढ़ा था इसमें शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल, वही चीज इसमें करनी होगी हमें। चलो पहले इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे लिख लो हल करने पर क्या है, हल। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे। अब देखो हमारे पास बीच में क्या है, ये हो गया 2x और ये कितना है हमारे पास 8। अब हमने सीखा था, क्या सीखा था, इसमें जो बीच की जो नंबर होगा हमारे पास 2x, उसकी मल्टीप्लाई करनी, मतलब यानी 5 से 2 डिजिट लेनी, 2 नंबर लेने होंगे जिनकी गुणा करने पे तो आना चाहिए कितना, 8 आना चाहिए, और जोड़ने पे या घटाने पे बनना चाहिए कितना, बीच वाली संख्या 2x बननी चाहिए। तो हम क्या लेंगे, इसमें हमारे पास संख्या दिख रही है हमें कितनी होगी, ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर लेके आए तो ये बनेगा 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 4 में से 2 घटाए तो 2 और 4 के 2 की गुना करी तो 8 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको ब्रैकेट में करके लिख लेंगे या डायरेक्ट इसकी ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम, जो मैं करने वाला हूँ। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4x माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और माइनस के 8। ये ना लिख के हम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन को भी लिख सकते हैं इसकी, कि 4 दूनी 8 और 4 माइनस के और ये प्लस के, प्लस और माइनस इनको घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में से हम क्या करने वाले, कॉमन लेने वाले। देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ भी x है, तो हमने यहाँ पर से x कॉमन ले दिया। यहाँ कितने थे, x की घात 2 थी, x स्क्वायर थे, तो उसमें से एक x बचा और अंदर कितने बचेंगे, अंदर बचेंगे हमारे पास 4, प्लस प्लस सिंबल है तो यहाँ पे कितना 2 देखो 2 इसको 8 को डिवाइड कर देगा तो यहाँ बचेंगे 2, यहाँ बचेंगे x माइनस, ये बिल्कुल सेम बनना। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम बनेगा। अगर ये और ये वाला पार्ट हमारा दोनों सेम नहीं बन रहे तो क्वेश्चन में कहीं गलती हो सकती है हमारी, ये जांच कर लेना। तो जो हमारा पार्ट सेम बना हुआ था उसमें से एक को सेम लिख लेना, ऐसा का ऐसे ही, और बचा के x और ये जो वाली संख्या रहेगी प्लस में हो तो प्लस में ले लेनी, अगर माइनस में है तो माइनस में ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से शून्यंकों के शून्यक निकालने, शून्यक निकालने के लिए x माइनस के 4 है और ये x प्लस के 2 है। एक बार इसकी गैल 0 लेवेंगे और एक बार इसकी गैल लेवेंगे, तो यहाँ लिख लो अब नाउ ये हो गया x माइनस के 4, कितना x माइनस 4, इसके इक्वल टू क्या लेंगे हम, 0 लेवेंगे। तो ये कितना होगा, माइनस का 4 है तो बराबर में जाएगा, कितना होगा, ये पल्ली तरफ चला जाएगा और 0 की साइड में, तो ये होगा 0 प्लस के 4 हो जाएगा। 0 और 4 को ऐड नहीं कर सकते तो x की वैल्यू कितना होगी, x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। इसको हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू बोलते हैं, किसको, अल्फा की वैल्यू। अभी बताऊंगा उसमें क्वेश्चन जो फॉर्मूला लगने वाला कौन सा। इसी तरीके से अब ये वाला पार्ट ले लेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया x प्लस के 2 इक्वल टू क्या ले लेंगे, इसका 0, इधर प्लस का तो पर जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इजिकल टू 0 माइनस के 2, और 0 में से घट नहीं सकते तो वैल्यू कितनी बची, ये बची माइनस के 2 आ गया हमारे पास ये। ठीक है, इसको अल्फा की वैल्यू बोल ली तो इसको बोलते हैं बीटा की वैल्यू बोल सकते हैं, ये बोलता है बीटा और ये वाला क्या होता है, ये होता है अल्फा। अब हमारे पास एक शून्य कितना निकल गया 4, एक शून्य माइनस का 2, तो इसके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है शून्यंकों को योगफल और शून्यंकों को गुणनफल का, इसको इधर नोट डाउन करता हूं मैं। वो हो गया नंबर 1 क्वेश्चन हो गया शून्यंकों का योगफल, कौन सा, शून्यंकों का योगफल। ठीक है, शून्यंकों योगफल। अब देखो यहाँ पर एक्स अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी 4 और यहाँ बीटा की वैल्यू निकलेगी माइनस के 2। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, शून्यंकों का
योगफल का फॉर्मूला होता है कितना, शून्यंक को योगफल, योगफल कितना, योगफल शून्यंक को योगफल फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये होता है माइनस के बी अपॉन ए। कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है, ठीक है। और फिर होता है शून्यंकों गुणनफल का, कौन सा, शून्यंकों गुणनफल, इसको बोलते हैं शून्यंकों का गुणनफल, कौन सा, गुणनफल, ठीक है। ये होता है अल्फा गुना बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, कितना होता है, ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए हो गया, सॉरी नो, सी अपॉन ए हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हो गया माइनस के बी बटे, ध्यान देना ये माइनस का बी बटे या जो सी अपॉन ए, दोनों के अपॉन में क्या रहना, ए तो रहने वही है, उसके रहा होगा बी और यहाँ पे बचेगा सी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करनी पड़ेगी इक्वेशन, मानक समीकरण हो गई हमारे पास, कंपेयर तुलना करने पर, इसकी तुलना करने पर ऐसा लिख लेना। तो इक्वेशन होगी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स। अब ये मार्कर नहीं चल रहा, देखता हूँ दूसरे ले लूँ मैं, इसको इतना नोट डाउन करो आप। चलो भाई देखते हैं क्या करना, इसमें तुलना करनी है हमें, क्या हुए, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिख रहा है, ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या लिख रहा है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे कितना लिख रहा है, एक। तो हमने जब तुलना करी तो ए की वैल्यू होगी हमारे पास एक, यहाँ एक्स के आगे लिख रहा है बी, यहाँ एक्स के आगे क्या लिख रहा है, ये हो गया माइनस का टू, कितना, माइनस का टू, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का टू। इसी तरीके से लास्ट में सी है और यहाँ पे कितना, माइनस का 8 है, तो जो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 8 आ जाएगी। अब हमें क्या करना, शून्यंकों का योगफल काटना है। अब हमें क्या करना, योगफल, कितना, योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे इससे, शून्यंकों का योगफल, तो इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेना, शून्यंकों का योगफल ऐसे लिख लेंगे, शून्यंकों का योगफल, कितना, योगफल, योगफल कितना होता है, इसका जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, कितना, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए हो गया। अब देखो यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, कितना हो गया, ये 4 प्लस कितना हो गया, प्लस आ गया हमारे पास ही। अब बीटा की वैल्यू कितनी, बीटा की वैल्यू होगी माइनस के 2, कितना हो गया, माइनस का 2 रख दिया। इसी तरीके से माइनस तो ऐसा कैसे रहा, वो ये वाला, बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू होगी हमारे पास ये वाली, ये हो गया माइनस का 2, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू होगी 1। अब देखो ये कितने हो गए, 4 प्लस और माइनस, ये होगी प्लस और ये होगी माइनस, तो माइनस हो गया। इसी तरीके से माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो कितना, 2/1 हो गया। और 1 में लिखते नहीं, 2 में से 2 जाएगी, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये दोनों सेम आ गई ना, तो कैसा हुआ, सेम आ गया। इसी तरीके से शून्यंकों का गुणनफल काट देंगे। अब गुणनफल यहाँ लिख लेना, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू होगी हमारे पास 4, कितनी होगी, 4 गुना बीटा की वैल्यू होगी माइनस के 2, कितना हो गया, माइनस के 2, माइनस के 2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब बराबर ये होगी सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 8 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 की वैल्यू होगी 1 की, ये होगी 4 दूनी 8, तो कितना हो, माइनस के 8, और इधर कौन सा हो गया, ये हो गया माइनस के 8, तो इधर भी कैसे होगी, बराबर आ गई। तो हमारे क्या होगी, ये शून्यंकों की जांच होगी, ये जांच होगी, यहाँ पे भी बराबर में 2 आ रहा है इसकी, और ये भी 2 आ रहा, ये माइनस का 8 आ रहा है, ये माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। शून्यंकों के गुणनफल संत्य की जांच होगी। और ये निकल गया हमारे पास शून्य, शून्य कौन सा, एक तो 4 हो गया, ये हो गया माइनस का भी। इसी तरीके का अगर बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया तो इस टाइप में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है उसकी, ठीक है। अब इक्वेशन दे देगा वो यहाँ पे किसी भी तरह की। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसको नोट डाउन करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये है हमारे पास u, कितना, 4u² प्लस के 8u, इसके शून्य के भी निकालने और शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, हल करने पर क्या करेंगे, हल। देखो 4 हो गया यहाँ पे, और ये कितना, 8 है, जो 8 है 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना है, जो 8 जो है ये वाला, ये 4 से कैसा होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है, तो हमने क्या करा, इसमें से 4u को हमने क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब यहाँ से बाहर लेते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे देखो हमने u तो बाहर ले दिया, ये वाला कौन सा,
ये वाला यू बाहर ले दी, यहाँ हो गया यू स्क्वायर में से एक आ गया, 4 में से 4 बाहर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक यू प्लस 4 की कितने में गुना करा जो 8 बन जाए, तो 4 की क्या क्या होगा तुम कि यहाँ पे 2 की गुना करनी पड़ेगी, यू एज इट इज बाहर आ गया हमारे पास ये। अब क्या करना है, हमें इसी के बराबर एक बार इसके बराबर जीरो लेनी और एक बार इसके बराबर जीरो लेनी। यहाँ पे वो नहीं कि दूसरे वाला भी बनाने का पड़ेगा, बीच में से जोड़ना तोड़ना कुछ करने पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सीधा हमने से कॉमन ले दिया। अब इसके बराबर जीरो ले देंगे, अब इसके बराबर जीरो करेंगे, तो यहाँ लिख लेना है, तो ये क्या 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे कैसा मल्टीप्लाई में इसकी, तो 4 मल्टीप्लाई में, तो 4 जो है इसके गुना में चला जाएगा, ये हमारे पास u है, कितना u, तो 4 के 0 में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो u की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई कितनी 0, u की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से ये वाला करेंगे हम, तो ये u प्लस के 2 बराबर में 0, इधर प्लस का है तो प्लस उड़ जाएगा, तो कैसा होएगा ये हो जाएगा कैसा माइनस का, तो कैसा होगा माइनस का, 0 में से 2 घटाएंगे, तो 0 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा, यह होगा हमारे पास माइनस के 2 वैल्यू। तो कह सकते हैं पहली वैल्यू किसकी, अल्फा की, और ये दूसरी वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास, क्या होगा कि बीटा की वैल्यू हो जाएगी, किसकी, बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास, ये अल्फा की होगी और ये बीटा की। पहला शून्यंक हमारा 0 हो गया, दूसरा शून्यंक हमारा माइनस का 2 हो गया। अब हमें सत्यता की जांच भी तो करनी है, सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों को योगफल का और अल्फा गुना बीटा शून्यंकों को गुणनफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में, इसमें से 3 नंबर का या 4 नंबर का, चलो देखते हैं। शून्य अंकों का योगफल नंबर 1 पहले इसमें काट देंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी, ए बी सी की, तुलना करने पर, समीकरण की तुलना करने पर, ऐसे लिख लेना, समीकरण की तुलना करने पर, तुलना करेंगे कौन से वाली समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से तुलना करेंगे इसकी, ठीक है। हमारे पास ये वाला हो गया, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू होगी हमारे पास ये 4, कितनी, ए की वैल्यू होगी हमारे पास 4, बी की वैल्यू कितने पर 8, अब सी देखो यहाँ पे है नहीं, सी की वैल्यू क्या मान लें, उसमें ले प्लस के 0, तो सी की वैल्यू होगी हमारे पास 0, तो यहाँ पे 0 मान सकते हैं, सी की वैल्यू होगी 0। अब शून्य अंकों का योगफल निकाल लेंगे, यहाँ लिख लो शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल, कैसा योगफल क्या, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा की वैल्यू होगी 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, बीटा की वैल्यू होगी माइनस के 2, हो गया माइनस का 2 बराबर माइनस एच टी, बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू होगी कह सकते हो 8 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू होगी मेरे पास 4, 0 तो कुछ होती नहीं, प्लस और माइनस कितना हुआ, ये हो गया माइनस के 2 इक्वल टू 4 से जब काटेंगे 8 को तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ भी माइनस का 2 आ गया, यहाँ भी माइनस का 2 हो गया, तो संबंध में जो सत्य है कैसा है, सही है का। इसी तरह के शून्य अंकों को क्या काट देंगे, गुणनफल काट लेंगे। अब लिख लो शून्य अंकों को गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंक गुणनफल क्या होता है, शून्य अंक गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू तो 0 थी, बीटा की वैल्यू माइनस के 2 थी, तो ये हो गया 0 गुना माइनस के 2। इसी तरीके से सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू होगी 0, ए की वैल्यू होगी 4 अपोन में 0 की 2 में गुना करेंगे तो कितना हुआ है, 0 ही आने वाला है। इधर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो तब भी क्या हुआ, 0 ही आएगा। तो यहाँ भी क्या, दोनों वैल्यू कैसे इक्वल आ रही है, तो यहाँ लिख लेंगे संबंध की क्या सत्यता की जांच की हमने, तो कैसा निकला, सत्य निकला। तो संबंध सत्य निकला, संबंध सत्य है। इसी तरीके से लास्ट में आप क्वेश्चन के लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप तार सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन जो है टी स्क्वायर माइनस के 15, इस तरह की फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये अब तक का, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम, चलो यहाँ लिख लो हल करने पर, कैसा हल। अब देखो ये टी स्क्वायर माइनस के कितना है 15 हो गया, टी स्क्वायर माइनस के 15 हो गया। अब इसमें जो हम क्या करने वाले हैं, अब देखो ये स्क्वायर इस पर तो है लेकिन 15 पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, चलो इसको तो ऐसे कैसे रखना, ये हमारा जो 15 है वैल्यू, इसको स्क्वायर बनाने के लिए इसके ऊपर रूट चढ़ा सकते हैं भाई, तो ये हो गया स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो
स्क्वायर जब इसका करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस के 15 बन जाएगा। अब इसमें हमारा फॉर्मूला लग गया, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चूकी करके, तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। इसको क्या करेंगे, एक बार तो लिखेंगे प्लस में और एक बार लिख लेंगे इसको माइनस में, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई इसको, ठीक है। अब वही वे फॉर्मेट में इसको अप्लाई करने वाले हैं आप यहाँ पे। ये हो गया टी स्क्वायर माइनस के, ये हो गया रूट 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लिखेंगे रूट 15 और इसको एक ही बार क्या लिख लेंगे, माइनस में लिखेंगे। ये हो गया 3 माइनस के रूट 15 हो गया। अब ये हमारे पास 2 बन गए, ठीक है। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, अब एक बार इसके बराबर, शून्य निकालने है ना, शून्य निकालने के लिए 0 वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, t प्लस के रूट 15 बराबर 0 ले देंगे अब हम। यहाँ प्लस की वैल्यू है तो ऊपर की तरफ जाएगी, कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस की रूट 15। 0 में से नहीं घटा सकते तो कितनी आएगी, ये आ गई वैल्यू रूट 15। हमारे पास कितनी टी की वैल्यू होगी, टी का मतलब इसको मान लेंगे अल्फा की वैल्यू। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू को ले लेंगे, ये वाली, इसके बराबर हमने 0 मान लिया, तो टी बराबर ये कितने हुई 0 प्लस के हो जाओगे उधर जाके, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू होगी हमारे पास 15 है। ये भी, ये हमारी प्लस में आ गई और ये वाली माइनस में आ गई। इस वाली वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम, इस वाली वैल्यू को बोल सकते हैं हम बीटा, क्या बोल सकते हैं इसको, बीटा बोल सकते हैं इसको। तो ये जो टी की वैल्यू होगी हमारे पास कौन सी आएगी, बीटा में बोल सकते हैं इसको, बीटा। अब क्या करना है, अब इनके संबंध की सत्य की जांच करनी होगी। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल। चलो अब इसमें पहला मानक समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर मानक समीकरण से क्या है, मानक समीकरण से तुलना। मानक समीकरण क्या है, मानक समीकरण वही होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ए जो एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर का आगे कितना लिखा है, 1 लिख रहा है, उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स टी स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, टी कह सकते हैं, पिछले सवाल में हमने यू भी पढ़ा था, वो भी हो सकता है। अब यहाँ देखो बी एक्स है, अब देखो यहाँ पे कोई नई वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है मेरे पास सी की, तो बी की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू क्या मान लेंगे, बी की हो जाएगी हमारे पास 0, और जो सी है, सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 15, तो 15 हमारे पास रूट में हो जाएगी, सॉरी रूट में नहीं है ना, रूट में नहीं है, किसने आएगी, ये प्लस की रहेगी, यहाँ माइनस का आएगा तो कितने माइनस के 15 आ जाएगी सी की वैल्यू। अब हमें जांच करने के लिए शून्याङ्कों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्याङ्कों का योगफल, तो निकालो, सबसे पहला पॉइंट होगा शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल क्या होगा, योगफल। शून्याङ्कों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू होगी पास माइनस के रूट 15, कितने माइनस के रूट 15 प्लस, प्लस है भाई प्लस, तो बीटा की वैल्यू कितनी, बीटा की होगी प्लस के रूट 15, कौन सी प्लस के रूट 15, ये हो गया माइनस, बी की वैल्यू होगी 0, सी की वैल्यू होगी 1। देखो ये माइनस का रूट 15 और ये प्लस का रूट 15, तो कटेंगे तो 0 आ जाएगी। इसी तरह से 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, तो दोनों कैसा आ गया, शून्य आ गया दोनों के। अब काटने के शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, क्या गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू होगी माइनस के रूट 15, तो माइनस के रूट 15, बीटा की वैल्यू होगी प्लस के रूट 15, सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू होगी माइनस के 15, ए की वैल्यू होगी 1, रूट 3 की देखो रूट 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ही आने वाला है, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आ जाऊगा। ऐसे ही 1 को 15 से डिवाइड करेंगे, वो सॉरी 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 15 ही आने वाला है। तो ये भी इधर भी कितना हो गया, माइनस के 15, इधर भी माइनस के 15, तो कैसा संबंध है, संबंध हमारा कैसा रहेगा, सत्य निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ भी 0 आ रही और यहाँ माइनस के 15 और यहाँ भी माइनस के 15, तो संबंध हमारा कैसा है, संबंध सत्य है, संबंध सत्य है, लास्ट में लिख देना। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। इसी तरीके से का एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं मैं आपको। देखते हैं भाई क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है अब तक का एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
बिल्कुल जैसा टी स्क्वायर वाला कराएगा बिल्कुल उसी के जैसा सेम होने वाला है क्वेश्चन। चलो देखते हैं अब इसको कैसा करेंगे हल। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो गया, ये हो गया 3। अब इसका भी स्क्वायर करना बिल्कुल उसी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे बनाना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के रूट में लिख देंगे, इसको √3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला वही बन गया जो पीछे लगने वाला था, लगा लें यहाँ चूकी करके। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखने वाले, माइनस में लिखने वाले। अब इसको क्या करेंगे, अब कर लो इसको। अब क्या गया, ये हो गया एक्स प्लस के √3 और इंटू में एक्स माइनस के √3 हो गया। अब इसका शून्य के निकालने पड़ेंगे हम। शून्य क्या, शून्य के निकालने जीरोज। तो पहले इसके क्या है, पहले वाले गैल क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो गया एक्स प्लस के √3 है, तो इसको पल्ले तरफ पर लेकर चले जाएंगे। तो पर जा होगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा 0 माइनस के √3। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस के √3 आ गया। ये किसकी वैल्यू, ये आ गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू। किसकी आएगी, ये आएगी अल्फा की वैल्यू। इसी तरीके से इसकी गैल लेंगे हम √3। ये हो गया माइनस का, तो पर जाएगा कैसा होगा, ये हो गया प्लस के हमारे पास √3। तो एक्स इज इक्वल टू कितनी आएगी, ये हमारे पास आ गया √3। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये होगी हमारे पास बीटा की वैल्यू। किसकी, बीटा की। जो पहला शून्य कहा गया हमारे पास माइनस के √3, दूसरा शून्य हो गया प्लस के √3। अब क्या करेगा, इनकी संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी हमें, संबंध की सत्यता की जांच। चलो अब जांच करते हैं, तुलना करेंगे पहला। तो इसकी तुलना करने पर लिख लेंगे, तुलना करने पर चलो तुलना करेंगे, समीकरण वही लिख लेंगे क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी हो गया। तो तुलना करेंगे, ए की वैल्यू जो आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू होगी 1, कितनी होगी 1। और बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू यहाँ पे है नहीं क्योंकि एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो कितनी होगी 0। सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू होगी माइनस के 3 हमारे पास। अब हम क्या लेंगे, शून्य ले लेंगे, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू होगी माइनस के √3, कितनी होगी माइनस के √3। बीटा की वैल्यू होगी प्लस के √3। बी की वैल्यू होगी 0 अपॉन में ए की वैल्यू होगी 1। ये देखो माइनस का √3 और ये प्लस का √3, तो कितना होगा 0 अपॉन में 1 है, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम शून्यंकों को गुणनफल काट देंगे, शून्यंकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, गुणनफल। ये हो गया योगफल का गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू सी अपॉन, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू होगी माइनस के √3 और बीटा की वैल्यू होगी प्लस के √3। सी की वैल्यू होगी माइनस के 3 और ए की वैल्यू होगी 1। ये माइनस के √3 प्लस के √3, √3 के √3 में गुना करेंगे तो कितना हुआ 3, एक से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 3। यहाँ भी माइनस का 3 और यहाँ भी माइनस का 3। तो कैसा आएगा, संबंध कैसा सत्य है, यहाँ लिख देना संबंध सत्य है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्री बोर्ड में इस बार भी पूछा गया है, जो बोर्ड एग्जाम में है। कुछ बच्चे बता रहे थे मेरे से भी, और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाना आप। मैंने कहा अगर आपसे, तो इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे इससे अगले वाले देखते हैं। उनमें क्या था, ये अब शून्य हम निकाल रहे हैं इनमें, अब उनमें शून्य के दिए हुए रहेंगे, उसका क्या बनवाओगे, समीकरण बनवाएगा। बिल्कुल इसका रिवर्स होने वाला है, इसको नोट डाउन करो, इससे स्क्रीनशॉट ले लो इतना। देखते भाई, अब टाइप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ लिए हम, जो टाइप 2 का है। ठीक है, टाइप 2 की क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये क्या है, इसमें शून्य के दिए हुए हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि शून्य का, जब वहां तो पहले वाली जो टाइप थी उसमें शून्य निकलवा रहा था वो अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब यहाँ क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू शून्य का हमें दिए हुए हैं। अब इसने क्या समीकरण बनवा रहा है, जैसे वहां समीकरण दी हुई थी, यहाँ से समीकरण बनवा रहा है। ये कह रहे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। मतलब ये तो योगफल है शून्य अंकों को और ये गुणनफल है, इस तरीके से कह रहा है ये क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं इसमें। चलो यहाँ लिख लो हल करने पर, क्या लिखने, हल करने पर, हल। अब यो क्या है, शून्य अंकों का योगफल है, तो लिख लो शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल
योगफल, शून्य अंकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है, कितना, बी अपॉन ए। अब उसका योगफल की जो वैल्यूज ना गिवन है, दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 दे रखी है ये वाली। तो दूसरी वैल्यू किसकी है, ये शून्य अंकों के गुणनफल की है। तो इसी तरीके से यहाँ लिख लिया शून्य अंकों का गुणनफल, क्या, शून्य अंकों का गुणनफल। ये जो है अल्फा गुना होता है बीटा इक्वल टू ये तो सी अपॉन ए, कितना, सी अपॉन। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसने इसकी वैल्यू दी हुई है 2, कितनी, 2। अब देखो इसका हर कितना है, ए, इसका हर ए है, तो यहाँ पे अपोन में 1 मान सकते हो और यहाँ भी अपोन में 1 मान सकते हो। देखो ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है और यहाँ ए की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो क्या लिख सकते हैं हम, तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। और बी की वैल्यू कितनी, अब देखो बी की वैल्यू यहाँ भी माइनस में है, ये वाला भी माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये जो बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू पॉजिटिव है, कैसी पॉजिटिव, ये माइनस ये वाला माइनस है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। और सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू है हमारे पास ये 2। अब मानक समीकरण लिखेंगे, अब मानक समीकरण, मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या है, मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, सॉरी कितना, सी हो जाएगा हमारे पास ही। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 1, तो इसको लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर, 1 लिखो या मत लिखो प्लस का, बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू के पास 3, ये हो गया 3, सी की वैल्यू के पास 2, तो 1 लिखना या नहीं लिखना, तो हमारी समीकरण बन के आ गई ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको नोट डाउन करो आप। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपकी बुक में ही मिलने वाले हो, ठीक है, एक बार देख सकते हो आपकी बुक में ही क्वेश्चन ज़्यादातर मिल जाएंगे, कहीं एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएंगे या कहीं एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ मैं अपने पास से कराऊंगा जो मुझे लगेगा कि ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे, तो इनको नोट डाउन करो आप। इसी तरीका का एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग सा आपकी मैं एक्सरसाइज में से लेके आया हूँ, सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल इसको मान लेंगे और ये शून्यांकों का गुणनफल मान लेंगे। तो अब इसको हल करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल, क्या हो गया, योगफल। शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी, सॉरी कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस के बी अपॉन ए, कितना, माइनस के बी अपॉन ए बराबर, इसकी वैल्यू दे रखी है ना 1/4, कितनी, 1/4। यह है शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख लेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल फॉर्मूला होता है ये अल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। इसकी वैल्यू दे रखी इसमें कितनी, ये दे रखी माइनस के 1। अब देखो अगर इसके अपॉन में हम क्या मान लें, 1 मान लें। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू 4 होगी और यहाँ ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 होगी। पर ऐसा नहीं है ए की वैल्यू क्या सेम होनी चाहिए, अगर यहाँ ए की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 से मतलब गुना और 4 से ही भाग कर देंगे। तो जब इसकी 4 की गुना किस में करेंगे, 1 में करेंगे यहाँ पे, तो कितना है माइनस के 4 एकम 4, 4 की गुना इस 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 बनी और वहाँ भी, तो यहाँ क्या करेंगे अब लिख लेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और बी की वैल्यू कितनी, देखो ये प्लस है, ये प्लस कब बना हुआ, ये प्लस जब बना हुआ जब एक माइनस अंदर था यहाँ और एक माइनस बाहर था, मतलब ये वाला माइनस और ये माइनस, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी माइनस के 1 और जो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू होगी माइनस के 4। अब मानक समीकरण लिखेंगे, अब तुलना करने पर, अब मानक समीकरण से इस तरीके से लिख सकते हो, मानक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ए का मान कितना, ए का मान हो गया 4, तो उसको लिखे 4 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस है, अरे बी की वैल्यू कितनी माइनस की, तो ये होगी माइनस का 1 एक्स और प्लस सी और यू का की वैल्यू माइनस की होगी, तो ये होगी माइनस के 4। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
हमारे पास ये जो सेकंड टाइप थी, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब थर्ड टाइप के पास चलते हैं, अब किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। इसको आप नोट डाउन करो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से ये हैगा। देखते हैं अब क्या कर रहा है। कह रहा है ये 4x की घात कितनी 4 दे रखी, माइनस के 3x की घात 3 होगी और माइनस 3x² प्लस के 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्य रूट 2 और माइनस के रूट 2 ज्ञात है। तो कह रहा सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो किस तरीके से करेगा, यहाँ कर लो हल करने पर, यहाँ लिख लेंगे हल करने पर, ठीक है। इक्वेशन जो दे रखी है इसको लिख लो, 2x की घात 4 माइनस के 3x की घात 3 माइनस के 3x की घात 2 प्लस के 6x माइनस 2, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब जो शून्यक दे रखे तो इसके दो शून्यक, तो यहाँ लिख लो शून्यक जो दिया हुआ है, शून्यक कौन कौन से, एक शून्यक दे रखा है इसने कौन सा, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये दे रखा दो दे रखा शून्यक, तो इसको लिखेंगे x बराबर कितना होगा 2, कितना x बराबर 2 गया। अगर जो x इधर उठा के लिया हुआ तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस के 2 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 0। इसी तरीके से हम कौन सा लेंगे, अब इसी तरीके से ये वाला शून्य ले देंगे, ये होगा x बराबर कितना होगा माइनस का रूट 2 होगा। ये रूट 2 इधर आऊगा तो इधर माइनस का है तो कहीं का हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा प्लस का रूट 2 और बराबर में कितनी होगी 0। अब पहला शून्य की है दूसरा शून्य की है, दोनों शून्यक दोनों शून्यक से, अब दोनों शून्यक से क्या करेंगे, इस वाला शून्यक और ये वाला शून्यक दोनों शून्यकों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा x माइनस के रूट 2 पहले वाला शून्यक, इधर दूसरे वाला ये हो गया x प्लस के रूट 2 और बराबर में कितने हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 0। या फॉर्मूला बन गया हमारे पास कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 की रूट 2 में करेंगे मतलब रूट 2 का स्क्वायर और बराबर में 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और बराबर 0, तो ये एक्स माइनस 2 बराबर कितने आ गया हमारे पास 0 आ गया, ये निकल के आ गया। अब जो इक्वेशन ये फर्स्ट वाली दे रखीगी, अब इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको क्या भाग देना होगा। अब देखो लिख लो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है भाई, यहाँ से। अब समीकरण कौन सी, समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन से किसको, ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो करो इसको डिवाइड किस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे। इस वाली कितनी है, ये हो गया 2x की घात 4 माइनस का 3x की घात 3 और माइनस के 3x की घात 2 और प्लस के 6x माइनस के 2, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करना हमें, ठीक है भाई, इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब देखो किस तरीके से डिवाइड करेंगे इसको, ये कितनी यहाँ होगी x की घात कितनी, ये होगी 2x की घात 4 हो, कितनी 2x की घात 4, देखो यहाँ पे रफ कार्य कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये 2x की घात कितनी, 2x की घात 4 होगी, x स्क्वायर से डिवाइड करना है इसको, x स्क्वायर से ऊपर कितनी पावर है, ऊपर होगी 4, 4 में से 2 घटे कितने बची, 2x की घात 2 बचेगी, 2 तो एच बचेगा। अब ये जो बचा हमारे पास इसको लिख देंगे यहाँ पे ऊपर 2x की घात 2, एक्स स्क्वायर की गुना इसमें करेंगे तो दोबारा सेम संख्या बन के आओगी यही वाली, तो उसको लिखें 2x की घात 4, ये माइनस के 2 की गुना करेंगे 2x की घात 2 में, 2 दूनी 4 हो गया 4, और यहाँ कितनी होगी, यहाँ पे केवल x होगा तो 2 दूनी 4 और x स्क्वायर बचेगा। यहाँ तो 3 घात वाला, ये कितना 2 घात वाला, तो इसी के नीचे लिखा था हुआ माइनस के 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करें, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये इससे ये कटेगा कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ कौन से ज्यादा घात वाला, पहले लिखेंगे इसको 3x की घात क्यूब। अब देखो यहाँ तो प्लस के 4x स्क्वायर और ये हो गया माइनस के 3x स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचेगा, ये ज्यादा ये वाले प्लस वाले तो प्लस के बचेंगे 1x स्क्वायर, कितना 1x स्क्वायर, ये वाला एज इट इज लिख लेंगे सब चीज सेम, ठीक है। इसी तरीके से हमें करना 3x की घात 3 को x की घात 3 को x की घात 2 से भाग देंगे तो माइनस 3x की घात 3 को x की घात 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 3 कट गया तो 1x बचेगा, यहाँ पर बचा माइनस के 3, तो इसको लिखे माइनस के 3, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया माइनस के 3x, के बचे माइनस के 3x। अब ये तो ऐसा कैसे रहने देना, अब ये एक्स स्क्वायर की गुना इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस के 3x में, माइनस के 3x में करेंगे तो कितना होगा, ये होगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये एक घात इसकी आएगी तो x की घात कितनी हो जाएगी 3,
ये हो गया माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाऊगा, तो 3 दूनी 6, तो 6x आऊगा। देखो यहाँ पे क्या है x है, वो सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ हो गया माइनस के 3x, तो 3 दूनी 6 और 1x, केवल x वाला आ रहा, केवल x वाला x वाले के पास लिखा जाओ माइनस माइनस, ये हो गया प्लस की 3 दूनी 6x। अब क्या करना है, इनका साइन चेंज करनी है, वो माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस, इससे तो ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा के x की घात 2 और यहाँ बचा माइनस के 2। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 है और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को अगर हमें एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर जो ऊपर नीचे सेम हो तो कितना आवे 1 आवे, तो ये प्लस का 1 आ रहा, प्लस के 1 को यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 1 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस, 1 के गुना 2 में करेंगे तो ये आऊगा कितना 2 आ गया। ठीक है भाई, अब क्या करना, साइन चेंज करना जैसे पिछली तरह, ये माइनस और ये प्लस, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस के 2x प्लस के 2x, तो ये भी कट गया। अब किसका आंसर कितना है, 0 आ गया। ये कह रहा शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य निकालने के लिए इसका जो कह रहा है इसके ये कह रहा है आपको इसके 2 शून्य √2 और माइनस के √2 ज्ञात कीजिए, इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसकी जो वैल्यू आई हैगी इसकी कितनी आएगी, 0 आ गई। ठीक है, इसकी 0, तो ये 0 आना जरूरी है। अब जो ये सवाल दे रखा 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1, यो हमारा आ गया क्या भागफल, कितना भागफल। ठीक है, अब शेषफल तो यहाँ बचा नहीं, आंसर कितना आ गया इसका 0 आ गया और हमारे भागफल जो रहेगा ये आंसर आ गया इसका। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 है, जो कह रहा है इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसका भागफल है इसका क्या करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। अब इसका फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले, देखो कैसा करते हैं, यहाँ पे लिख लो इसको। ठीक है, चलो इसको यहाँ लिख लेंगे। अब गुणनखंड करने पर क्या है, गुणनखंड ठीक है, जो इसका भागफल दिया हो, भागफल कितना, ये भागफल हो गया हमारे 2x की घात 2 माइनस के 3x प्लस के 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना, देखो अगले वाला जो नंबर है ये वाला 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हुआ, 2 एकम 2 आ जाएगा, कितना 2 एकम 2। अब हमें इस 3 से 2 बनाना है, 3 से 2 कैसे बनेगा, 3 से हमें क्या बनाना 2, तो इसको लिखेंगे 3 को 2 गुना 1, 2 एकम 2 मल्टीप्लाई करके और 2 और 1 को जोड़े कितना हुआ, क्या हुआ 3 हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 1x प्लस के 1, इन दोनों में से कॉमन क्या हुआ, इसमें से कॉमन आ गया 2x, यहाँ बचेगा x माइनस के 1, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन आ हुआ, यहाँ x माइनस के 1 बच गया, जो सेम बन रहा है x माइनस 1 एज इट इज रख लेंगे, ये 2x माइनस 1 हो गया, 2x माइनस के 1। अब क्या करेंगे, इसका शून्य के निकालने के लिए सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, इस तरीके से कर लेंगे, हो गया x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितने, x की वैल्यू होगी हमारे पास 1। अब इसके बराबर ले लेंगे 2x माइनस के 1 बराबर 0, इधर माइनस का 1 है तो पर जाओगे कैसे होगा प्लस का 1, ये 2 किधर जाओगे, ये जाओगे उसके मल्टीप्लाई में बटे में, तो एक शून्य हमारे पास लेकर ये अल्फा की वैल्यू कह सकते हो, ये बेटे की वैल्यू कह सकते हो, तो एक शून्य की 1 आ गया, दूसरा शून्य की 1 बटे 2 आ गया, और 2 शून्य किसने दिए हुए थे √2 और माइनस के √2। इसी तरीके से का हमारे क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके का, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। इससे देखते हैं इसी तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन सेम है ये, बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने वाला है, तो इनको तैयार करके बेहद जाना जरूरी है आपके लिए। चलो अब लिखिए, अभी समीकरण जो दे रखी है इसको लिख लेंगे हल करने पर, कैसा हल देखते हैं कैसा करेंगे। ये होगा 3x की घात 4 प्लस के 6x के क्यूब माइनस के 2x की घात 2 माइनस के 10x माइनस के 5 दे रखा, शून्य दे रखे तो शून्य के लिख लेंगे यहाँ, शून्य कितने, अब पहला शून्य जो लेंगे इसको लेंगे x बराबर कितना होगा √5/3 आ जाएगा ये, तो इसको इधर लेके आवेंगे कितना होगा, ये होगा x माइनस के √3। ठीक है, और इसके बराबर क्या मानेंगे 0। इसी तरीके से दूसरा शून्य के ले लेंगे, ये होगा x बराबर माइनस का √5/3 हो जाएगा। अब ये होगा x इधर माइनस का है यहाँ पे, तो इधर लेके आओगे कहेंगे वो प्लस का होगा, ये √5/3 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 0। अब इन दोनों का क्या करें, दोनों शून्यांकों गुणनफल, दोनों शून्यांकों गुणनफल इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ। ठीक है भाई, दोनों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है भाई, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये होगा x माइनस के √5/3 और ये हो गया x प्लस के √5/3 और बराबर में
जीरो। अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसी तरीके से ये वाला भी। ठीक है, अब ये देखते हैं, हमारी थोड़ी सी लाइट चली गई। ठीक है भाई, अब ये क्या है, शून्य, इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला, मैंने बताया था a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसी तरीके से a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का मतलब हो गया b वाले का स्क्वायर रूट 5/3 का स्क्वायर और बराबर में जीरो। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के रूट से कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचे 5/3 आएगा और बराबर में जीरो। क्या करेंगे अब, इसका लेंगे एलसीएम, इसके बटे में क्या मान लेंगे, इसके अपोन में मान लेंगे हम एक, कितना मान लेंगे, इसके अपोन में मान लेंगे एक। चलो इधर करता हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, इसके अपोन में हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। अब इसके अपोन में एक जब मान लिया हमने तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम होगा इसके पास हमारे पास 3, एक से कटेंगे 3 है ना, 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 3x स्क्वायर माइनस के 5 बराबर जीरो। इस जीरो में गुना कर देंगे इसको, 3x स्क्वायर माइनस के 5 बराबर जीरो आ जाओगे। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस के 5 आया। अब जो ये इक्वेशन दी हुई है, कौन सी, ये वाली इक्वेशन दी हुई है समीकरण 1, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान सकते हो। तो इसी से क्या करना, अब इसको भाग देना। अब इसका क्या करना, सभी शून्य ज्ञात करने हैं तो इसका भाग देना पड़ेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है भाई, अब इसको भाग दे लें किससे, इस वाले से संख्या से भाग देना, तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस के 5 से भाग देना होगा। कितनी दी हुई है, 3x की घात कितनी होगी 4 प्लस के 6। ठीक है, थोड़ा सा नीचे को लिख लो, उसका आंसर भी लिखा था वो नहीं। ठीक है, तो ये होगा 3x की घात 4 प्लस के 6x की घात क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना, देखो ये हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ 3x की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 3x की घात 4 है, इसको 3x की घात 2 से भाग देंगे, 3x की घात 2, 3 से 3 कटे, x की घात 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो x की घात 2 बचेगा, तो x की घात 2 को लिख लेंगे यहाँ पे, x की घात 2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो गया 3x की घात कितने हो जाओगे 4, 2 घात होगी, 2 घात होगी तो 4 होगी। अब 5 की गुना करेंगे इसमें, तो ये होगा 5x की घात 2, 3 वाले के 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये बचेगा 5x की घात 2, ये होगा माइनस के 5x की घात 2। तो 2 घात वाला 2 घात वाले के 2 लिखा होगा, 3 वाले के पास नहीं लिखने के हम तो बिल्कुल भी। कितना हो गया, माइनस के हो गया 5x की घात 2। अब इसका क्या साइन चेंज करनी पड़ेगी, यू माइनस है तो ये प्लस बना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, ये हो गया 6x की घात 3, यहाँ गया प्लस के 5x स्क्वायर, ये हो गया माइनस के, तो 5 यहाँ कितने बचे, यहाँ बचेंगे 3x की घात 2, और सब चीज़ ऐसे कैसे सेम ताल लेंगे, ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया 3x की घात कितनी होगी, ये 6x की घात 3 होगी, ये 3x की घात 2 होगी, तो 6 से हम भाग देंगे इसको, ये हो गया 6x की घात 3 को 3x की घात 2 से भाग देंगे, 3 से कट्टे कितना, 3 दूनी 6, 2 आया, यहाँ 3 घात है और यहाँ पे कितनी इसकी 2 घात है, तो 3 में से 2 घटेगी तो कितने होगी, 1x बचेगा, तो कितने होगी, ये हो गया 2x, कितने हो गए 2x, 2x के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो गया 3 दूनी 6, 1x और 2 घात ये तो 3 होगी, माइनस और प्लस माइनस, ये हो गया 2 पंजे 10, तो 10x हो जाएगा, 10x 10 वाले के पास लिखा जाऊगा ये। ठीक है, अब इसका साइन चेंज करना, ये माइनस है तो इसको लिख देंगे प्लस, इससे कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 3x की घात 2। देखो ये प्लस के 10x और ये माइनस के 10x, तो इससे भी कैंसिल आउट, बचे कितना, माइनस के 5। ठीक है, ये भी 3x की घात 2 और माइनस के 5, तो 3x की घात 2 से 3x की घात 2 को भाग दे कितना हुआ, यहाँ होगा प्लस का 1, प्लस 1 की गुना कर देंगे इस वाले में, तो यह होगा 3x की घात 2 माइनस और प्लस माइनस, 1 की 5 में करेंगे 5 एकम 5। अब इसका साइन चेंज करें, माइनस और ये वाला प्लस, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो इसका भी देखो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा सेम। तो कहने का मतलब है जो ये बन के आया ये इस वाले का गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो हमारा जो भागफल आएगा, भागफल कौन सा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे हम, अब इसका करेंगे फैक्टर, अब गुणनखंड करेंगे क्योंकि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने होंगे। चलो ठीक है, इसको यहाँ पर कर लो, इसको नोट डाउन करो इतने तो। ठीक है, इसका फैक्टर करूंगा यहाँ पर गुणनखंड करने पर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास भागफल आ गया, तो इसको लिख सकते हैं भागफल का गुणनखंड करने पर, यहाँ तो भागफल। ठीक है, लिखिए भागफल का गुणनखंड करने पर। ठीक है,
अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2x² प्लस के 2x प्लस के 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसकी यहाँ पर 2 नहीं है, कितना है, ये हो गया x² प्लस के 2x प्लस के 1 हो जाएगा। अब देखो हमें इस 2 से कितना बनाना, 2 से 1 बनाना, तो 2 से हमें 1 बनाना, तो उसको लिखे 1 गुना 1, 1 गुना 1 कितना होगा 1, और 1 को 1 को जोड़े कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x² प्लस के 1x प्लस के 1x और प्लस के कितना हो गया 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आओगा x, यहाँ बचेगा x प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉमन, यहाँ होगा 1, तो यहाँ बचे x प्लस 1, तो दोनों सेम है, तो x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ भी x और यहाँ भी प्लस का 1, तो x प्लस 1 हो गया। अब क्या करना, शून्य के निकालने, शून्य के निकालने के लिए इसके एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, यहाँ लिख रहे ना, अब x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, तो प्लस का 1 तो पर जाओगे कैसा हुआ, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब यो है x प्लस 1, तो इसका भी शून्य कितना हो, यही आएगा, तो ये पर आ जाओगे तो कहीं क्या माइनस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पास आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो दोनों शून्य के निकल गए, ये भी माइनस का 1 और ये वाला भी माइनस का 1। ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो भी लेके आ जा रहा हूँ मैं, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में से पेपर बनने वाला है, कहीं भी इससे बाहर नहीं जाने वाला है, तो उसको नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी जो ना बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अब देखते हैं क्या करा, ये भाग विधि द्वारा भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये होगा px और ये हो गया gx, मतलब 3x3 माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3, इसको x² माइनस के 2 से भाग देना हुआ भागफल। देखो अभी तक हमने क्या है, जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में सीखते आ रहे हैं, इस तरह का भाग देना सीखते आ रहे हैं। जैसे कि 2 हुआ, 2 को भाग देना हमें किससे, 5, 2 से भाग देना 5 को, तो कितना चलेगा, 2 दूनी 4 चलेगा, कितना 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 चला यहाँ पे, तो 4, 5 में से 1 घटावेंगे तो कितने बच गए, तो 5 में 4 घटाए तो 1 बचे, इसको बोलते हैं हम शेषफल, शेषफल, और इसको बोलते हैं भागफल, कितना भागफल, ये होता है। अभी तरह इस तरीके से सीखता है, पर लेकिन अब क्या आता है, ये एक्स वाई जेड हो गए, अब इनकी जो है भाग विधि द्वारा भाग करनी सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ लिख रहा हूं मैं सूत्र, कौन सा होगा, ये तो भाज्य बराबर कौन सा था, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, कौन सा, भाजक गुना भागफल, कौन सा, भागफल, और प्लस के शेषफल। ये क्वेश्चन याद रखना तुम्हें, ये फॉर्मूला याद रखना हो, भाज्य बराबर तो भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल, ये हो गया सूत्र हमारे पास। अब देखो क्या हो गया, अब ये हो गया भाज्य गुना भागफल, भागफल तो ये हो गया, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, ये वाला हो गया भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, और ये जो अंदर आएगा 5, इसको बोलते हैं भाज्य, कौन सा, भाज्य, ये होता है भाज्य। अब इसमें कह रहा है भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, क्या, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। अब देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं यहाँ पे। अब जो है x² माइनस के 2 से भाग देना, इसको यहाँ लिख लो हल करने पर, ठीक है, हल, ये हो गया। अब ये हो गया x² माइनस के 2, डिवाइड कर दो, डिवाइड, x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3, इसको भाग करना। अब देखो इसको किस तरीके से भाग करेंगे, यहाँ लिख रहा है x की घात कितनी, x की घात 3, यहाँ x की घात कितनी है, x की घात 2 है। अभी पीछे करते हैं, क्योंकि x की घात 3 को x की घात 2 से भाग देंगे तो 3 घटेंगे, यहाँ पे 2 घात घट जाओगे 3 में से, तो 1x बचे, कितना 1x, 1x को यहाँ लिख देंगे, x के गुना x² में करेंगे, कितना होगा, ये होगा x की घात 3 आ गया, कितना x की घात 3। अब इस x के गुना कायम करेंगे माइनस के 2 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x को 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 2 हो जाऊगा, और यहाँ घात कितनी है, यहाँ घात 2, और यहाँ पे घात कितनी होगी इसकी, 1 होगी, तो इस वाले के पास लिखा जाएगा, एक घात वाले के पास, एक चर वाले के पास, यहाँ लिख दें। इसकी साइन चेंज करेंगे, यू माइनस है तो यू प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, बचा कितना, यहाँ बचा माइनस के 3x², ये हो गया 5x और 2x, ये हो गया प्लस के, तो जुड़े कितने हो गए, ये हो गए 7x और माइनस का 3 एज इट इज। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2, और लास्ट आगे क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, ये हो गया 3x की घात 2 को x की घात 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना बचेगा, ये बचा माइनस का 3। इस माइनस के 3 को यहाँ लिख लेंगे, -3 की गुना किस में करेंगे, -3 की गुना करेंगे x की घात 2 में, तो ये लिख देंगे माइनस का 3x की घात 2, माइनस के 3 की प्लस के 2 में गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6, प्लस का 6 हो गया, संख्या ही केवल, तो संख्या वाले के पास रखी जाएगी, 6 हो गया। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा कितना 7x,
ये हो गए कितने, -6, और ये कितने हो गए, -3, तो कितने हो जाओगे, जुड़ गए, तो ये हो जाओगे -9 आ गया। तो क्वेश्चन का ये भागफल आ गया हमारे पास, किसको, इसको बोलते हैं भागफल, सॉरी शेषफल। कौन सा, शेषफल, ये हो गया शेषफल। और ये क्या होता है, ये होता है भागफल, ये क्या हो गया, भागफल। इस तरीके का कोई भी अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारे क्वेश्चन बहुपद चैप्टर के सभी खत्म हो चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में से इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। अगर किसी ने अंतिम समय में अब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये जो हमारी सीरीज है, ये जो हमारी वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको इन सभी क्वेश्चनों को रट के चले जाना है बोर्ड एग्जाम में। इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को ज़्यादातर मिल ही जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखा मैंने जो नहीं मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो।